तारीख 25 जून 1975। जगह राष्ट्रपति भवन। उस रात राष्ट्रपति भवन में देर रात अचानक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का काफिला पहुंचा। देर रात तक बैठक चली और उसके अगली सुबह रेडियो पर इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इंदिरा ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर 21 महीने का आपातकाल थोप दिया। देश में हाहाकार मच गया। सरकार की आलोचना करने वालों को जेलों में ठूस दिया गया। लिखने, बोलने, यहां तक कि सरकार के खिलाफ होने वाले विचारों तक पर पाबंदी लगा दी गई। जिन लोगों ने आपातकाल का दौर देखा वे ही उस दौर के दर्द को समझ सकते हैं। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा ने कैसे आज से 45 साल पहले लोकतंत्र की हत्या की थी। आज से 45 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मुकदमे का फैसला सुनाया और यही फैसला आपातकाल लगाने का कारण बना। इस मुकदमे को राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावों में धांधली का दोषी पाया था। 12 जून 1975 को सख्त जज माने जाने वाले जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने निर्णय में उनके रायबरेली से सांसद के रूप में चुनाव को अवैध करार दे दिया। अदालत ने साथ ही अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा। अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इंदिरा डरी हुई थी और उसी डर में उन्होंने वो कदम उठाया जो आजाद भारत में काला दिन के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। आपातकाल लगाते वक्त वे भूल गई थीं कि वे उस लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं जिसे खड़ा करने में महात्मा गांधी के साथ उनके पिता ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अंग्रेजों के अत्याचार को इंदिरा ने भी देखा था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सिर्फ कुर्सी पर बने रहने के लिए देशवासियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा अंग्रेज किया करते थे। जिस मुकदमे ने इंदिरा को आपातकाल लगाने के लिए मजबूर किया उसे राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाता है। कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी की स्थिति नाजुक हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उन्हें पद पर बने रहने की इजाजत दे दी थी, लेकिन समूचा विपक्ष सड़कों पर उतर चुका था। इंदिरा गांधी किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहती थी। ऐसे हालात में उन्होंने आपातकाल लागू करने का फैसला किया। आज के दौर में लोगों को पता ही नहीं कि आपातकाल क्या होता है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जेएनयू जैसे संस्थान में देश विरोधी नारेबाजी तक हो जाती है। जिन्हें लगता है कि आज संविधान खतरे में है, उन्हें आपातकाल को पढ़ना चाहिए। कैसे इंदिरा ने सत्ता के लिए न्यायपालिका तक का गला घोंट दिया था। उस वक्त सरकार में बैठे लोगों में इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी और जिन लोगों में बोलने की हिम्मत थी उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। एचएस न्यूज के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।